आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 16 देखते हैं। अगर आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसका कारण था इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। देखिए, सही कथन है। इसके पास चित्रलेखिया लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखिए, सभी के सभी कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, आदि से अंत तक का हो जाएगा एक शब्द अधोपौन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। देखिए, भारत का कह रहा है हड़प्पन पुरास्थल सबसे बड़ा राखी गढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, राखी गढ़ी जो हो जाएगा वर्तमान में हरियाणा में है। इसका खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इसका आंसर होगा पूजा तोमर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा जैन तीर्थंकर नाथ मुनि नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा सही सुमेलित युग्म देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक, देखिए कूट दिया गया है, कूट में कहता है सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, लोथल एंशियंट डॉकयार्ड था, सही है, यह सही मिलान है। एंशियंट डॉकयार्ड का हिंदी हो जाएगा प्राचीन गोदीवारा। फिर फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध सारनाथ से मिला है, ये भी सही सुमेलित है। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध का हिंदी हो जाएगा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ, सारनाथ में। फिर कहता है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, यानी कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक राजगिरी। देखिए, ये गलत है क्योंकि अशोक का कैपिटल राजगिरी नहीं होके पाटलिपुत्र था। फिर चौथा नंबर कह रहा है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, इसका हिंदी हो गया बौद्ध का महान केंद्र नालंदा में था। देखिए, 1, 2 और 4 ये तीनों सही मिलान है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया। देखिए, यह मध्य प्रदेश में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। देखिए, इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हून पर विजय प्राप्त किया था। देखिए, हूनों पर जो हो जाएगा स्कंदगुप्त द्वारा विजय प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। देखिए, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में जो हो जाएगा इनमें से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। देखिए, सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023 में बाघों की मौत में अग्रणी राज्य कौन रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए, पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो हो जाएगा यह शेरशाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी। देखिए, अमीर कोही जो हो जाएगा यह कृषि विभाग था, यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा सही कालक्रम अनुसार पता करें। ठीक है, देखिए गोंदी इरविन समझौता कब हुआ था? यह जो हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की करौंची अधिवेशन, यह दिसंबर 1931 में हुआ था। फिर कहते हैं भगत सिंह की फांसी। देखिए भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता, देखिए पूना समझौता जो हो जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार अब देख लेते हैं इसका सही कूट क्या होगा। सबसे पहले आ जाएगा गोंदी इरविन समझौता 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, प्रथम और तृतीय। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, प्रथम और तृतीय। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निश्चित बर्बादी बनाया था? देखिए यह कथन जो हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। उसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ठीक, देखिए एक तरफ पुस्तक दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ठीक, देखिए अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज गलत पत्रिका है। देखिए हिंद स्वराज पत्रिका के लेखक जो हो जाएगा या पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। फिर कहता है न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट थे। देखिए यही सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों पत्रिका के लेखक एनी बेसेंट थे। फिर कहता है इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? देखिए महात्मा गांधी प्रथम बार भाग जो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में लिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। देखिए महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यह 1917 ईस्वी में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित, देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? देखिए यह कथन जो हो जाएगा KS पन्नीकरण का था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा भेटिया, यह उत्तर प्रदेश की नहीं जनजाति होकर यह सिक्किम की जनजाति है भेटिया, यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों सही सुमेलित है। खौसी मेघालय का है, संथाल झारखंड का है, टोंडा तमिलनाडु का है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है, सही सुमेलित है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकलती है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर परियोजना यह गोदावरी नदी पर है, यही गलत सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना यह गोदावरी नदी पर नहीं होके यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ठीक, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। यह देख लेते दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर पंजाब में है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? देखिए बांग्लादेश से भारतीय राज्य 4 राज्य की सीमा मिलती है, एक मणिपुर,
मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। सॉरी दोस्त, मिजोरम नहीं, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। देखिए एक तरफ दर्रा दिया है, दूसरी तरफ राज दिया है। बनिहाल दर्रा जो हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर कहता है नाथुला दर्रा, देखिए नाथुला दर्रा जो हो जाएगा यह सिक्किम में है। नीति दर्रा, देखिए माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में है। सिपकिला दर्रा, देखिए सिपकिला दर्रा जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार चारों देख लिए। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मामा। 29 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए एंटोनिम पूछ रहा है यानी उल्टा वर्ड। डिसडेन, देखिए डिसडेन का हिंदी होता है तिरस्कार, तिरस्कार। अब इसका उल्टा हो जाएगा रिस्पेक्ट, देखिए रिस्पेक्ट का हिंदी होता है आदर करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक है। देखिए चावल के 4 प्रमुख उत्पादक जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक है। देखिए सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक देश में जो हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा भिलाई मध्य प्रदेश में है, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर देखिए पश्चिम बंगाल में है, सही सुमेलित है। जमशेदपुर झारखंड में है, ये भी सही सुमेलित है। राउरकेला उड़ीसा में, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। देखिए कच्छ की खाड़ी में जो हो जाएगा कौंडला बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए बोल्ड सेगमेंट यानी इसको कह रहा है, देखते हैं एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेल्योर विच हैपेंड बिसाइड द रिकॉर्डिंग डिसहर्टेंडेड ऑल ऑफ देम। तो इसका देखिए यह जो बोल्ड है इसके जगह पर जो हो जाएगा हैपेंड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं। देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका महादेश से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए कौन भरना मुहावरे का अर्थ बुराई करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सीता खाना बनाती है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यह जो हो जाएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी तीनों अकर्मक है। अशोक हंसता है, हंसा रोती है, सोना चमकता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा विखंडन यार्ड कहाँ स्थित है। देखिए सबसे बड़ा विखंडन यार्ड विश्व का जो हो जाएगा यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है मध्य प्रदेश अल्पाइन, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए अल्पाइन जो हो जाएगा यह मध्य यूरोप में पाया जाता है। कहाँ? मध्य यूरोप में। मौकी कांगो बेसिन में नेगिटो पाया जाता है, सही है। बुशमैन कालाहारी पाया जाता है, सही है। नॉर्डिक स्कैंडिनेविया में पाया जाता है, ये भी सही सुमेलित है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यह लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है। देखिए खरीफ की फसल इनमें से जो हो जाएगा सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 379। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए डाइस का है। 3 का कहता है विपरीत कौन सा होगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है नाबार्ड
पुनर्वित्त प्रदान करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? देखिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जो हो जाएगा यह 2018 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रमंडल लोकसभा सचिव या कैबिनेट सचिवों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखिए, राष्ट्रमंडल लोकसभा सेवा सचिव तथा कैबिनेट सचिव की बैठक का आयोजन जो हो जाएगा लंदन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से AI एंकर लॉन्च किया है? देखिए, यह जो हो जाएगा AI कृषि, AI किसान दोनों नाम से लॉन्च किया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रण से संबंधित है? देखिए, शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रण जो हो जाएगा यह सेबी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो हो जाएगा सोयाबीन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। देखिए, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार जो हो जाएगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है देखिए 51 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9/2 दिन। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। देखिए, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो हो जाएगा यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। देखिए, सहायक संधि को जो हो जाएगा इंदौर के होलकर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, इनमें जो हो जाएगा सही सुमेलित कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक जो हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, महात्मा गांधी जो हो जाएगा यह यंग इंडिया के लेखक थे। फिर कहता है केसरी। देखिए, केसरी के जो हो जाएगा यह बाल गंगाधर तिलक थे। मूक नायक जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के पुस्तक था। इस प्रकार चारों देख लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है समाचार पत्र दिया है, दूसरी तरफ दिया जिन व्यक्तियों ने उसे प्रारंभ किया। देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल यह जो हो जाएगा फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ। देखिए, कॉमनवेल्थ जो हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं लीडर। देखिए, लीडर जो हो जाएगा यह मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रारंभ किया गया था। सर्च लाइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार चारों देख लिए। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो इसका आंसर होगा बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन जो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? देखिए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो हो जाएगा यह भारत की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया? देखिए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुसमर्थक किया जाना चाहिए कम से कम। देखिए, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। यहाँ 50 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में 10 के जगह 50 कर लीजिए।
63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। तो इसका आंसर होगा भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते जो हो जाएगा यह भारत के संचित निधि से नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप में प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यह कूट में कहता है, सही उत्तर दीजिए। धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, देखिए ये सही कथन है। फिर कहता है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, ये गलत है। देखिए 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। देखिए विधानसभा के विघटन के गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक बना रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। देखिए केंद्र राज्य विधायी संबंध जो हो जाएगा भाग 11 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। देखिए भाग 16 जो हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। देखिए कूट दिया गया है, आगे देखते हैं। देखिए कथन एम कह रहा है जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। देखिए ये सही कथन है। कारक कह रहा है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। देखिए दोनों कथन सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है। देखिए दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जो हो जाएगा गोलकनाथ केस में बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मौन सरकारी भाषाओं की संख्या है। देखिए मौन सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46 दिन। 72 देखते हैं। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52.25%। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। देखिए 31वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. रामकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था। 1997 में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष है। देखिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष 1999 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99 kg। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय केंद्र सरकार ने बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहा फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है। देखिए फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना जो हो जाएगा यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर जो हो जाएगा 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। देखिए पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन कहता है
प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। देखिए तीव्रता नापने के लिए जो हो जाएगा लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक, कौन सा एक सुमेलित है। देखिए यहाँ एक नहीं, यहाँ होना चाहिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए डेसिबल ध्वनि प्रवणता की इकाई है, सही सुमेलित है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होता है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। उष्मा की इकाई देखिए सेल्सियस नहीं होके उष्मा की इकाई जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। देखिए ब्लैक बॉक्स का रंग जो हो जाएगा नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों को स्टील से स्टेनलेस बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कार्बन मैग्नीज और निकेल को। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है। देखिए भारत में प्रभावी जो हो जाएगा HIV-1A है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। देखिए बर्ड फ्लू विषाणु जो हो जाएगा H5N1 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है बाह्य अंतरिक्ष संधि से संबंधित UNSC प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो जारी किया है। रूस ने वीटो जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है। देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग जो हो जाएगा केवल न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक के परीक्षण में होता है। देखिए सही है। केवल पैतृक विवाद में होता है, सही है। केवल संकट, देखिए 90 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, केवल पैतृक विवाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन कहता है दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए कोबाल्ट जो जगह विटामिन बी12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कण्व वंश की राजधानी थी। देखिए कण्व वंश की राजधानी जो हो जाएगा यह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा मोहन सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था। देखिए राजा मोहन सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति जो हो जाएगा यह अकबर ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पुनः हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। फ्रांस के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन जो हो जाएगा यह 29 जून 1968 को लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है। देखिए दक्षिणी मैदान में जो हो जाएगा या बागमती नदी प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है गोगीबिल पक्षी विहार किस जिले में है। देखिए गोगीबिल पक्षी विहार कटिहार में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहा दीफू लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। देखिए दीफू लोकसभा क्षेत्र जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है। देखिए बिहार की शहरी जनसंख्या जो हो जाएगा 11,17,58,16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्या जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 16 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।